2024 लोकसभा चुनाव आने हम वाला है, जनता को देख तो रहे हैं ऐसे में मैडम, हम जनता को जनता देख को रहे हैं, देख रहे हैं। जनता को, सिर्फ जनता। अरे सिंहासन हुँ, खाली करो, जनता आ रही है। सावन और भादो की बाढ़ में कोसी के क्षेत्र में चला जाए और पूस की रात में जो है चंपारण के गन्ने के खेत में चला जाए और तब हुँ, पूछा जाए कि जब 2 बजे रात को जो है पंपी सेट स्टार्ट करता है किसान, तो उसको कितना दर्द होता है। मनीष कश्यप गलत था, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं अपशब्द बोलता था वीडियो में, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मेरे से गलतियां होगी, मैं एक्सेप्ट करता हूं। हुँ, आज देश के सारे न्यूज चैनल वालों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिहार के करुण पुकार को जो है वो लोग नहीं सुन पाए। हुँ, बिहार के सत्ता के सिंहासन पे सब लोग बैठे हैं, मलाई सब लोग खाए हैं। अब मलाई जो है जनता खाएगा। जनता के हक का हुँ, रोटी जो है जनता को मिलना चाहिए। देखिए, सच्चाई से हम सभी को वाकिफ रहना चाहिए और सच बोलना हाँ, चाहिए। नीतीश कुमार हुँ, कभी पलटे ही नहीं है, ये सत्य अच्छा, है। तो हुँ, सरकार तेजस्वी यादव जी की हो, नीतीश कुमार जी की हो या नरेंद्र मोदी जी की हो, फर्क नहीं हुँ। पड़ता। अगर पब्लिक हित में काम नहीं होगा और कहीं भी समस्या दिखेगा तो सरकार के आंखों में आंखें डाल के हमें सवाल करना चाहिए। तो दूसरी सरकार जो बनी है, आप उससे खुश हैं? दूसरी सरकार 28 तारीख को बनी। शाम को हुँ, 6 बजे शायद से शपथ ग्रहण हुआ या 4 बजे शपथ ग्रहण हुआ। हुँ, 28 तारीख के 12 बजे के बाद यानी 29 तारीख को सुबह हुँ, 2 बजे, सुबह 2 बजे पटना की सड़कों पे मैं नई सरकार से सवाल किया हूं। देखिए, मैंने कहा था कि 180 दिन के अंदर बिहार की सरकार गिर जाएगी अगर बिहार सरकार ने मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है, जिन्हें ना किसी परिचय की मोहताज हैं और अभी कहा जाए तो वो उनका विवादों से भी पुराना नाता रहा है। करीब वो 9 महीने जेल में बिता कर आए हैं और उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जी ने पहले जब वो जेल में जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि वो जेल के बाहर आएँगे और इसके बाद देखा जाएगा 180 दिन के बाद बिहार की सरकार गिर जाएगी। लेकिन 180 दिन के पहले ही ये घटनाक्रम हो गया और जिससे अब उनकी चर्चाएँ और भी ज़्यादा तेज हो गई हैं। उन्हें एक भविष्यवाणी के रूप में देखा जा रहा है। बहुत-बहुत स्वागत है मनीष जी आपका भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। सबसे पहले तो मैं आपका यही प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने बोला था कि 180 दिन के बाद देखिएगा बिहार की सरकार गिर जाएगी और उसके पहले ये चीज़ें होती हैं। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा था कि 180 दिन के अंदर बिहार की सरकार गिर जाएगी अगर बिहार सरकार ने मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया तो। और उसी हुँ, वीडियो में कहा था मैं कि मेरा कसूर बताइए कि मेरा कसूर क्या है। मैंने बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाया है, तो बिहार के मजदूरों के हुँ, लिए आवाज उठाना क्या गुनाह है? और उसके पहले मैंने 6 महीना पहले मैंने भविष्यवाणी किया था कि बिहार में एक पुल है, हुँ, 1750 करोड़ का बन रहा है। इस पुल को हुँ, अगर आप लोगों ने सही से नहीं बनाया तो ये पुल 1 साल के अंदर गिरेगा और वो पुल भी 11 महीना के अंदर गिर गया। और गिरी हुई सरकार के बारे में मैंने बोला था, जिस सरकार का नियत और नीति दोनों गिरा हुआ है, तो उस सरकार को तो हुँ, गिरी हुई सरकार ही कहेंगे ना। तो गिरी हुई सरकार के बारे में कहा था कि आप अगर गिरा हुआ हरकत करके मनीष कश्यप को गिरफ्तार करते हैं, तो जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर-अंदर आपकी सरकार गिर जाएगी। हुँ। और आज जो है वो गिरी हुई सरकार गिर गई और अभी दूसरी सरकार बनी है। तो दूसरी सरकार जो बनी है, आप उससे खुश हैं? दूसरी सरकार 28 तारीख को बनी। शाम को हुँ, 6 बजे शायद से शपथ ग्रहण हुआ या 4 बजे शपथ ग्रहण हुआ। हुँ, 28 तारीख के 12 बजे के बाद यानी 29 तारीख को सुबह हुँ, 2 बजे, सुबह 2 बजे पटना की सड़कों पे मैं नई सरकार से सवाल किया हूं कि भाई हुँ, पटना की सड़कों का ड्रेनेज जितना खुला है उसको ढकिए, जितना वायर जो है उसको अंडरग्राउंड कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का वायर जो है अंडरग्राउंड कीजिए। और 2 बजे रात को जो है पटना के कोतवाली थाना में जाके मैंने कंप्लेन किया। एक चौराहे पे, हुँ, पटना के चौराहे पे तार गिरा हुआ था, तो जाके मैंने कंप्लेन भी किया। हुँ, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, फर्क नहीं पड़ता। हम बिल्कुल, पत्रकारों का ईमान जो है ईमानदारी पूर्वक रहना चाहिए जब तक हम लोग बिल्कुल, पत्रकारिता कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे जी, पत्रकार पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, जब जहां जाते हैं वहां ईमानदारी से काम करें। लेकिन अगर हम हुँ, पत्रकार हैं, अगर हम यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के माध्यम से जो है हम चीजों को दिखाते हैं, तो हुँ, सरकार तेजस्वी यादव जी की हो, नीतीश कुमार जी की हो या नरेंद्र मोदी जी की हो, फर्क नहीं हुँ, पड़ता।
अगर पब्लिक हित में काम नहीं होगा और कहीं भी समस्या दिखेगा तो सरकार के आंखों में आंखें डाल के हमें सवाल करना चाहिए। जी। सना बिहार कहे जाते हैं आप मनीषी और देखिए जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, आपकी भविष्यवाणी की चर्चाएँ भी हो रही, पहले भी हमने कहा। लेकिन नीतीश कुमार को जो टैग मिल रहा है, जिस तरीके से उन्हें कहा जा रहा है, एक पलटू राम का उन्हें टैग दिया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए क्या इससे सच्चाई बिहार की दे, जनता पर कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए सच्चाई से हम सभी को वाकिफ रहना चाहिए और सच बोलना हाँ। चाहिए। नीतीश कुमार हुँ। कभी पलटे ही नहीं है, ये सत्य अच्छा। है। नीतीश हुँ। कुमार जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, थे, हुँ। हैं और जनता दल यूनाइटेड के नेता रहेंगे। नीतीश कुमार जी का जदयू पार्टी जो है 2005 में सरकार में आई और 2024 में सरकार में है। नीतीश कुमार हुँ। जी 2005 में मुख्यमंत्री थे और वहां से लेके आज तक मुख्यमंत्री हैं। बीच में जीतन राम मांझी जो है 9 महीना के लिए बने थे। हुँ। नीतीश कुमार जी अपने मुख्यमंत्री कुर्सी से कभी समझौता नहीं किए, तो पलटे कहां? वो अपने कुर्सी पे फेविकॉल लगा के बैठे हुए हैं, वो तो हिले नहीं। पलटे तो उनके बगल वाले लोग हैं कि कभी बगल में कोई और बन गया, कभी बगल में कोई और बन गया। तो सच्चाई ये है, देखिए नीतीश कुमार नहीं पलटे हैं, पलटे हैं ये लोग जो 2 बार हुँ। आरजेडी वाले आए, बीजेपी वाले आए। नीतीश कुमार नहीं हुँ। पलटे। हाँ, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल से 2005 से 2010 के बीच का कार्यकाल था, हम लोग संतुष्ट थे। 2010 से हुँ। 2024 आज 29 जनवरी है, उनके कार्यकाल से हम लोग संतुष्ट नहीं है, ये बात सत्य है। हुँ। लेकिन ये भी हुँ। बात सत्य है कि नीतीश हुँ। कुमार जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हुँ। हैं और आगे ना जाने कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हुँ। वो पलटे नहीं, वो अपने कुर्सी पे बैठे रहे, एकदम टिक के बैठे रहे। पलटने वाले कोई और है, जो दरवाजा बंद करते हैं, खोल लेते हैं, जो भी लोग हैं, जो भी हुँ। 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 आरजेडी वाले हैं, कहते हैं देखिए कि महा हम कभी नीतीश कुमार जी ठीक से है, नहीं मनीषी मिलेंगे और हाँ, जाके मिल जाते हैं। ठीक है। देखिए सत्ता हुँ। की मलाई जो है बिहार में सबने खाई है हुँ। और इसी चक्कर में बिहार बर्बाद हुआ है। यहाँ पे जो है स्टैंड करना कोई नहीं चाहता, मतलब बिहारियों के लिए, बिहार के स्वाभिमान के लिए। जिस दिन बिहार के नेता बिहारियों के लिए, बिहार के स्वाभिमान के लिए स्टैंड करना शुरू कर देंगे, बिहार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हाँ, जी। नई सरकार बनी है तो नई सरकार से जो है नए तरीके से सवाल तो होगा, चाहे कोई भी हो। हुँ। जी, ठीक है, आपने कहा कि नीतीश कुमार पलटू नहीं है, ठीक है? उनका एक बयान वायरल हो रहा है, आपने भी सुना होगा। वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि चाहे मैं मरना कबूल करूँगा, लेकिन उनके साथ दोबारा सरकार बनाना कबूल नहीं करूँगा। आरजेडी कैसे के देख रहे नेताओं हैं ने आप ये इस बात वीडियो नहीं को? बोला है क्या? आरजेडी के नेताओं ने नहीं बोला है क्या? बीजेपी के नेताओं ने ये बात नहीं बोला है क्या? सबने हुँ। बोला है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर 1990 के बाद बिहार का डाउनफॉल चालू हुआ तो उसके हुँ। सत्ता के शीर्ष में हर एक पार्टी के नेता रहे। हर पार्टी, बिहार का हर एक पार्टी रहा। हर पार्टी मतलब हर पार्टी, वो छोटा पार्टी हो, बड़ा पार्टी हो, सारा पार्टी रहा है। कोई हुँ। पार्टी ये नहीं कह सकता है कि हम नहीं रहे बिहार के सत्ता में 1990 से लेकर 2024 तक। आप एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसके एक भी विधायक हो ना, वो भी सत्ता की मलाई खाए हैं। ये बात सत्य है। हर पार्टी रहे हैं और हर पार्टी के नेता पलटे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं पलटा है। अब बिहार के किस्मत को पलटना है। बिहार का हुँ। किस्मत जो है गर्त में जा रहा है, उसको जो है ऊपर लेके आना है और इसके लिए हम पत्रकारों को ईमानदार रहना होगा और हम पत्रकारों से सरकारों को डर लगना चाहिए कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये सब हल्ला मचाएगा। ये सब यूट्यूबर है, पत्रकार है, जो भी है, ये सब हल्ला मचाएगा। तो मैं जानता हूं, मैंने बोला था कि सरकार बिहार में नहीं बनेगी, मैं नई सरकार से सवाल करूंगा और कड़वे सवाल करूंगा, तीखे सवाल हुँ। करूंगा। मैंने बोला था, शुरू में ही बोला था। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि भाजपा का है तो जदयू का है तो इसका है उसका। अरे नहीं, हम बिहार के हैं, हम इस देश के हैं और हमारा पहचान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है। हमारा पहचान बिहारी है और हम उसके लिए सवाल करेंगे और करते रहेंगे। तो पलटने का जो आप बात पूछ रही हैं तो वो तो सब लोग पलटे हैं और हुँ। बिहार के सत्ता के सिंहासन पे सब लोग बैठे हैं, मलाई सब लोग खाए हैं। अब मलाई जो है जनता खाएगा। जनता के हक हुँ। का रोटी जो है जनता को मिलना चाहिए। इसलिए हम जैसे पत्रकार, हम जैसे यूट्यूबर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और यूट्यूबर तो अब हुँ। लोकतंत्र का 5वां स्तंभ हो गया। क्योंकि डिजिटल जमाना है, पहले 4 ही स्तंभ होता था लोकतंत्र का। जी। पहले हुँ। जब तक डिजिटल जमाना नहीं था, अब डिजिटल जमाना आ गया तो लोकतंत्र का 5 स्तंभ हो गया है और 5वां स्तंभ हो गया है सोशल मीडिया।
तो हम लोग चौथा और पांचवा दोनों स्तंभ एक साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, मैं यूट्यूबर हूं, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। तो हम लोग हुँ। चौथा और पांचवा दोनों स्तंभ है लोकतंत्र के। तो हम लोग मजबूत करेंगे और सवाल करेंगे इन लोगों से। जी, ठीक है। आपने कहा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर बात की जाए जो राजनीति घटनाक्रम चल रही है बिहार में, नीतीश कुमार 4 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और क्या गिनीज नहीं बुक लगता ऑफ है वर्ल्ड इससे कि रिकॉर्ड। एक मिनट, मैं आपका अधूरा ज्ञान को हुँ, पूरा करना चाहता हूं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति, कोई भी हुँ, पॉलिटिकल व्यक्ति जो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स किया हो, वो आज हुँ, तक 9 बार अपने कुर्सी के लिए शपथ ग्रहण नहीं किया है। इस चीज को लिखिए, गिनीज हुँ, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब ठीक है। अमेरिका में हुँ, भी गवर्नर होते हैं जो हुँ, मुख्यमंत्री के इक्विवेलेंट होते हैं। वहां पे हुँ, हुँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, प्रेसिडेंट होते हैं। तो स्टेट में जो है सीएम नहीं होते हैं, गवर्नर होते हैं अमेरिका में। हुँ, वो अमेरिका में भी कोई व्यक्ति जो है 9 बार गवर्नर नहीं बना है, 8 बार गवर्नर नहीं बना है। इन्होंने तो पिछली बार ही रिकॉर्ड बना दिया था, इस बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो नीतीश कुमार जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। वो 4 बार 3 बार की बात नहीं है, वो 9 बार। लेकिन मनीष जी ये नहीं लगता है कि इससे बिहार की जनता पर कोई प्रभाव पड़ता है अरे क्योंकि बिहार का बिहार छवि को खराब हो गया पूरा। प्रभाव कैसे जनता पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा? पूरा छवि खराब हो गया हुँ, बिहार का। कौन कौन इंडस्ट्री वाला आएगा बिहार में इन्वेस्टमेंट करने? आप लॉजिकली सोचिए। वो जी, सोचेगा तो क्या कि वही यहाँ मैंने पे तो आपसे सरकार जो है मैं 6 महीने आपसे में जानना पलट चाहती हूँ जाएगी। कि हम किस प्रोजेक्ट तरीके लेके से आए। राजनीतिक देखिए, घटनाक्रम जो चलती है इंडस्ट्री का क्या हुँ, होता है। देखिए, मुझे कुछ लोग समझता है कि मनीषवा जो है 31 साल का लड़का है, उसको नॉलेज नहीं होगा। मुझे अ, जितना नॉलेज होना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर है। आप हुँ, बताइए, हुँ, कोई भी इंडस्ट्री जब इन्वेस्टमेंट करता है तो सरकार से सेटिंग करता है। किसी भी प्रकार का सेटिंग हो, पॉजिटिव सेटिंग हो, निगेटिव सेटिंग हो। उसको जब डर रहेगा कि 6 महीना में सरकार पलट जाएगा, साल भर में सरकार पलट जाएगा, कैसे आके वो इन्वेस्टमेंट करेगा? अब जी, बताइए। तो बिहार के भविष्य के चक्का को जो है ये लोग रिवर्स गियर में लेके जा रहे हैं बार बार। अरे पहले आप तय कीजिए, आप अपना ईमान को तय कीजिए, आप अपने कर्मों को तय कीजिए, और बिहारी के प्रति जो है आपका स्वाभिमान क्या है उसको तय कीजिए। ये हुँ, बार बार पलटना और ये सही नहीं है। कसम खाना, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सूली पे चढ़ जाएंगे, लेकिन अब नहीं पलटेंगे, अब नहीं मिलेंगे, अब नहीं जाएंगे, ये सारी चीजें गलत है। लेकिन चलिए, ये भूत का मगध, हुँ। वर्तमान का बर्बाद बिहार है। तो गुरु अगर गोविंद बात की जाए भविष्य अच्छा दिख रहा है, बिहार का भविष्य अच्छा दिख रहा है अब? अब देखिए, बिहार का भविष्य, जिस दिन बिहार के सारे पत्रकार जो नेशनल न्यूज चैनलों में बैठे हैं दिल्ली में, वो अपने हुँ, हिस्से की सिर्फ और सिर्फ 10-10% लड़ाई बिहार के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, बिहार का भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। जो लोग मुझे मंदबुद्धि कहते हैं, जो मुझे कहते हैं कि मनीष कश्यप जो है एग्रेसिव बोलता है, जो लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप जो है गलत शब्दों का चयन करता है, तो जो लोग समझदार हैं, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग बड़े पदों पे हैं, वो बिहारियों के दर्द को क्यों नहीं देख रहे हैं? बिहारियों के लिए उनके आंखों में आंसू क्यों नहीं आता है? बिहार में अगर कुछ गलत होता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन उस गलती को सुधारवाने का प्रयास क्यों नहीं करते? हम लोग भी गलती को दिखाते हैं। सड़कों में खड्डा है, हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग दिखाने के साथ साथ ये भी प्रयास करते हैं कि उसमें सुधार हो। तो बिहार का भविष्य उज्जवल तब होगा जब आपके जैसे नंदिनी यादव जी, आपके जैसे पत्रकार, मनीष कश्यप हुँ, जैसा यूट्यूबर, और बड़े चैनलों में बैठे पत्रकार, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस, बड़े बड़े नेता, सारे लोग ईमानदार होंगे और बिहार के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे, तब जाके बिहार का विकास होगा। आज मनीष कश्यप कैसे भी करके, गलत बोल के, हुँ, सही बोल के, जेल जाके, जेल से बाहर आके, सरकार से लड़के, भविष्यवाणी करके, जैसे भी करके, आज चैनलों पे बैठ के ये नहीं कहता है कि मेरे खपड़ा का घर है, मेरा घर बनवा दो। नहीं कहता है। मैं कहता हूं कि बिहार है हमारा, हमारा बिहार बना दो। मैं अपने लिए नहीं लड़ता हूं। मैं जेल गया, मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, मदुरई में, चेन्नई में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मैं लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा कर्ज में चला गया। हुँ, लेकिन मैंने अपने माँ का खाता कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं डाला। अगर मैं अपने माँ का खाता सोशल मीडिया पे डाल देता तो लोग 10 करोड़ रुपया कम से कम डाल देते। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा लोगों से। मैं आप सभी से मांग रहा हूं कि हम बिहारियों का झोली भर दो यार। हम बहुत दर्द में हैं, हम करा रहे हैं। हमें उम्मीद है किसी फरिश्ते का,
हमें उम्मीद है किसी शहंशाह का, हमें उम्मीद है किसी रॉबिन हुड का, हमें उम्मीद है किसी नेता का। अरे आओ, और मेरा मत भरना, मेरा मतलब मनीष कश्यप का मत भरना, लेकिन हम बिहारियों का झोली तो भर दो। हम बाढ़ से करा रहे हैं, हम शिक्षा व्यवस्था से करा रहे हैं, हम जो है रोजगार के लिए करा रहे हैं, हम जो है अस्पताल के लिए करा रहे हैं। हमारी कम से कम करुण भावना तो कोई समझे, कोई सुने तो सही, कोई तो सुन ले, कोई तो हमारा हाथ पकड़े, कोई तो कहे कि बिहार भी जो है भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और बिहार के लोगों का भी स्वाभिमान है। हमारे स्वाभिमान पे बार बार ठेस पहुंचाया जाता है, बार बार बिहारियों को, बिहार के मजदूरों को जो है अपमानित किया जाता है। अभी फिर एक राज्य में जो है बिहार के ऑटो ड्राइवरों के बारे में कुछ बोला गया है। मैं कैसे बोल दूं, मैं वहां का नाम रख दूंगा, मेरे ऊपर FIR हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। बस अब ये लड़ाई जो है स्वाभिमान की है, अब ये लड़ाई जो है माझी का प्रहार का है, अब ये लड़ाई जो है गुरु गोविंद सिंह के तेज का है, अब ये लड़ाई जो है माँ गंगा का वो धार का है, अब ये लड़ाई जो है नया बिहार का है। जी, ठीक है। आप मुझे लगता है जिस तरीके से आपने भविष्यवाणी की थी मनीष जी, आप हमें ये लगता है कि आप बिहार के रगों-रगों से वाकिफ़ हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसे शहंशाह की ज़रूरत है, तो वो कौन लगता है? कौन नज़र आता है आपको? आप हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं? आप हुँ, चैनल पे बैठी हुई हैं, भारत समाचार इतना बड़ा चैनल है, यूट्यूब पे भी बहुत जी, सारे बिल्कुल, सब्सक्राइबर है, 2 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, चैनल का बिल्कुल, TRP अच्छा खासा है। उठाइए बिहार की आवाज, किसने रोका है? बिल्कुल हम आवाज़ उठाते हैं मनीष जी, ऐसी बात नहीं है। आइए लेकिन मैं जमीन पे, अगर भारत एक समाचार के राजनीति राज भारत समाचार के रिपोर्टर आए। हुँ, नेताओं के मुंह में माइक नहीं, यहाँ के कोसी क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में जाए, अब बाढ़ में डूब रहा व्यक्ति से सवाल पूछे, चंपारण में गन्ना पूछा किसान जाता में है मनीष जी, वो भी सुनिए, मैं जो सवाल बोल पूछे जाते देखिए, हैं। हुँ, मैं कड़वा सवाल, मैं किसी को अपमानित नहीं करता हूं, जी। मैं अपना दर्द बता रहा हूं, मैं अपनी हुँ, हुँ, समस्या बता रहा हूं, और मैं उसका समाधान आप लोगों से ढूंढवाने का प्रयास कर रहा हूं। जी, पूस की रात में सेटअप लगाइए, चंपारण के किसी गन्ने के खेत में लगाते हैं ना आप लोग, अयोध्या में बड़ा बड़ा बिल्कुल सेटअप लगाते लगाए हैं। थे, दिल्ली में लगाए थे, बिल्कुल लगाते हैं पॉलिटिकल मनीष जी। सेटअप हुँ, होता है, पॉलिटिकल लोगों को बुलाते हैं, सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। पूस की रात, पढ़िए ना किताब हुँ, प्रेमचंद्र का, पूस की जी, रात में जो है ना, चंपारण के किसी गन्ने के खेत में जो है सेटअप लगाइए आप लोग। हुँ, जब भादों का बाढ़ आए ना, तो कोसी के किसी गांव में सेटअप लगाइए आप लोग, फिर उस हुँ, दर्द का एहसास करेंगे आप लोग। जब जेठ की गर्मी पड़े ना, तो गया के किसी पहाड़ पे सेटअप लगाइए आप लोग और पूछिए पब्लिक जी, से मनीष जी आप समस्या। सवाल भी करते हैं और वो सारे सेटअप भी लगते हैं, हम लेकिन हम अगर हम हम, आप हम जो बोल ये रहे हैं वो बताएँ नहीं होता है, जी, हम जो बोल रहे हैं वो नहीं होता है मैडम। हुँ, एक्सेप्ट कीजिए इस चीज को। मनीष कश्यप गलत था, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं अपशब्द बोलता था वीडियो में, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मेरे से गलतियां होगी, मैं एक्सेप्ट करता हूं। हुँ, आज देश के सारे न्यूज चैनल वालों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिहार के करुण पुकार को जो है वो लोग नहीं सुन पाए, नहीं सुन पाए, ये सच्चाई है। छोड़ दीजिए मनीष कश्यप को, भूल जाइए। हुँ, हम अपना काट लेंगे, जेल फेल जो जाना है आना है हम अपना कर लेंगे। आइए ना जेठ की गर्मी में गया के पहाड़ पे, आइए रोहतास के किला पे जेठ की गर्मी में लगाया जाए और पब्लिक से सवाल पूछा जाए, नेता एक भी नहीं दिखने चाहिए वहां पे। बिल्कुल आइए पूछेंगे भादो, मनीष जी, सावन बिल्कुल सावन और पूछेंगे भादो और की बाढ़ में आएँगे जो है, अगर आप सावन ऐसा और कह रहे हैं तो बिल्कुल आएँगे और बिल्कुल पूछेंगे। सावन आप और ये भादो की मैं बाढ़ में, सावन और भादो की बाढ़ में कोसी के क्षेत्र में चला जाए और पूस की रात में जो है चंपारण के गन्ने के खेत में चला जाए, और तब हुँ, पूछा जाए कि जब 2 बजे रात को जो है पंपी सेट स्टार्ट करता है किसान, तो उसको कितना दर्द होता है। गया में जब पहाड़ पे जब एक व्यक्ति चलता है, पहाड़ी क्षेत्र में चलता है और उसको पानी नहीं मिलता है, प्यास से वो कराहता है, गर्मी में, जेठ की गर्मी में, तो कितना दर्द होता है। और कोसी में जब किसी बाप के सामने उसका पूरा परिवार डूब जाता है आंखों के सामने, और वो अपने पूरे परिवार को नहीं बचाता है, तो कितना दर्द होता है। इस दर्द को समझिए, इस दर्द को दिखाइए। स्टूडियो में बैठ के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, एयर कंडीशन कमरों में जो है ना किसानों के लिए फैसला होता है। सच्चाई है कि वो धरातल पे नहीं होता है, हेलीकॉप्टर से जो है बाढ़ में सर्वे होता है। सच्चाई है जमीन पे कोई नहीं आता है। और ठीक है लेकिन पूस जनता की जनता रात जब में नेता को हेबल्स चुनती का, है मनीष जी, पूस की रात तो में हेबल्स का ठीक है। हीटर जला के, वो जो ऑयल हीटर आता है ना, वो हीटर जला के जो है ना, और कमरे में बैठ के जो है ना,
और फैसला होता है, और यूरिया जो है किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक धरातल है, पे मैं आइए इसीलिए और उसी बात लाएंगे पे हम आऊँगी। सबको धरातल पे, एक एक करके लाएंगे, बिल्कुल। सबका हाथ पकड़ के लाएंगे, सबसे विनती करके लाएंगे, सबसे माफी मांग हुँ। के लाएंगे, जो करना होगा करेंगे, लेकिन ठीक है, लाएंगे मैंने सबको इसीलिए धरातल आपसे पे। पूछा कि देखिए, जो बिहार की राजनीति घटनाक्रम हो रही है, उससे कहीं न कहीं जनता बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो, सरकारी कामकाज भी प्रभावित होते होंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने यही कहा कि अगर राजनीति की बात की जाए, तो आप किसको देख रहे हैं आगे? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव आने हम वाला है, जनता को तो देख रहे हैं ऐसे में मैडम, हम जनता को जनता देख को रहे हैं, देख रहे हैं। जनता को, सिर्फ जनता। अरे सिंहासन हुँ, खाली करो, जनता आ रही है, और खाली करना पड़ेगा इन लोगों को, खाली करना पड़ेगा। किसी महापुरुष ने कहा था, कमेंट में लोग हुँ, बता देंगे, और आपको भी पता है किस महापुरुष ने कहा था। तो इनको खाली करना पड़ेगा। अब जनता की सरकार जो है जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाएगी। अब जो है जनता के द्वारा जो है नेताओं और नेताओं के बच्चों की सरकार नहीं चुनी जाएगी, ये वादा करता हूं मैं। और बिहार जो है वो करवट ले रहा है। ये धरती है हुँ। जयप्रकाश की, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा जो है युवा क्रांति कर दिया। ये धरती है गुरु गोविंद सिंह की, जिन्होंने एक को जो है 1.25 लाख से लड़ना सिखा दिया। ये धरती है माझी के प्रहार की, जिन्होंने पहाड़ को भी तोड़ना हमें बता दिया। ये धरती है गौतम बुद्ध की, जिन्होंने युद्ध से पहले हमें शांति सिखा दिया। ये धरती है नालंदा की, जिसने दुनिया को ज्ञान का पाठ पढ़ा दिया। और ये धरती है गांधी के कर्मों की, जिसने एक दुबले पतले व्यक्ति को महात्मा बना दिया। ये धरती है उस मां सीता की, जो जीवन भर संघर्ष करती रही। ये धरती है उस लौ कुश की, जिसने राम का रथ को, राम के अश्वमेघ के घोड़ा को रोक दिया। तो ये बिहारी मनीष कश्यप वादा करता है कि ये धरती जो है अपने इतिहास से कुछ सीखेगा, और वर्तमान में कुछ अच्छा करके भविष्य का निर्माण जरूर करेगा। जी, ठीक है। मनीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अब कि जो 9 महीने आपने जेल में बिताए, इसके बाद आप बाहर आते हैं। परिवार आपका देखा गया कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है इस बीच और आप भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए। वो कैसा रहा और अभी आप कैसे देख रहे हैं और आगे की क्या कुछ रणनीति है आपकी? आप लोग नहीं ना पूछ पाए मेरे माँ के आंखों का आंसू, मैं पूछूंगा हर एक माँ के आंखों का आंसू। मेरी गलती थी, मुझे सजा मिलनी चाहिए थी। अगर सरकार को लगा मेरी माँ के आंखों हुँ, का आंसू क्यों निकला, मेरा भाई का नौकरी क्यों छूट गया, मेरे घर का कुर्की क्यों हो गया, मेरे ऑफिस पे ताला क्यों पड़ गया, मेरे भाड़े का फ्लैट को सीज क्यों कर दिया गया, मेरे नोएडा के फ्लैट को खाली क्यों करा दिया गया, मेरे ऑफिस के स्टाफ पे एफआईआर क्यों कर दिया गया। ये सारी चीजें हैं। तो क्यों आज लगता उससे है, कोई क्यों फर्क, ऐसा किया गया मनीष जी? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मेरा दर्द दिखा के कोई फायदा नहीं है मैडम। हुँ, मेरे से ज्यादा दर्द में जो है हमारे बिहारी करा रहे हैं। हमारा क्या है, हम तो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, लड़ जाएंगे। हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज जो है मनीष कश्यप का चर्चा मत कीजिए लोग। आज उस सीमांचल के क्षेत्र में पैदा होने वाला उस बच्चे का चर्चा कीजिए, जो पैदा होने से पहले संघर्ष करता है। क्यों? क्योंकि माँ के पेट से, माँ के कोख से निकलने में भी उसे संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि अस्पताल नहीं मिलता है। उस सीमांचल क्षेत्र के बच्चे के लिए चर्चा कीजिए। आज जो है वो भागलपुर के युवाओं के लिए चर्चा कीजिए, जिनका तिलका मांझी के नाम पे यूनिवर्सिटी तो बन गया, लेकिन उनका भविष्य जो है अंधकार में आज भी है। आज वो गोपालगंज के दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चर्चा कीजिए, जो हुँ, बेचारे जो है बाढ़ में चारों तरफ से घिर जाते हैं। तो आज उन ठीक लोगों है। की चर्चा होनी चाहिए, मनीष कश्यप की चर्चा नहीं होनी चाहिए। उन पे चर्चा किया जाए, बिहारियों के दर्द पे चर्चा किया जाए। मनीष कश्यप का दर्द दिखाने के लिए मनीष कश्यप काफी है। ठीक है। मनीष जी, मैं आपसे ये अब आगे जानना चाहती हूँ, आप एक यूट्यूबर हैं और बहुत सारे युवा हैं जो यूट्यूबर भी हैं, लेकिन हमारे जो अब नए युवा आ रहे हैं एज़ अ यूट्यूबर, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ संदेश गलत देना चाहेंगे? गलतियां सबसे होती है, मेरे हुँ, से भी हुई है, आप लोगों से भी हो रही होगी, लेकिन उस गलतियों को सुधार के जो है हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। यूट्यूब एक हुँ, बहुत बड़ा ताकत दिया है हम लोगों को, उस ताकत को समझें। एक पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी हुँ, सरकार गिरा देते हैं, 3 बार सरकार बना लेते हैं, जब उनके का गला दबाने का प्रयास सरकार ने किया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का 3 बार रह चुके प्रधानमंत्री ने अपने बायोग्राफी में लिखा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। वो पत्रकार थे,
आज एक और ताकतवर दुनिया आया है, जो सोशल मीडिया का दुनिया है। उस ताकत को समझा जाए, अपनी गलतियों से सीखा जाए। मैंने भी गलतियां की है, मैं उन गलतियों से सीखा हूं और हमें हुँ, आगे बढ़ना है। और उम्मीद है कि यूट्यूबर जितने भी लोग हैं, वो ऐसा कुछ करें ताकि लोग जो है हमें सम्मान की नजर से देखें, सम्मान की नजर से। और लोग कहे कि एक यूट्यूबर ने जब टिकटॉक के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, कैरी मिनाटी जी से मैं सहमत नहीं हूं, उनका विचारधारा अलग है, हुँ, मेरा विचारधारा अलग है। लेकिन एक यूट्यूबर जब कैरी मिनाटी जब छेड़ा था युद्ध, तो टिकटॉक को भारत से भगा के जो है चाइना में पहुंचा दिया, मैंने हुँ, करा दिया यूट्यूबर। और एक यूट्यूबर मनीषवा जब बिहार के गांव से युद्ध छेड़ा था, तो सरकार को गिरा दिया। तो ये इज्जत हम लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन इस इज्जत के लिए हम यूट्यूबर को भी जो है अच्छे ढंग से हुँ, काम करना होगा। जितने भी नए यूट्यूबर है, आप यूट्यूब की दुनिया को समझिए, आप सोशल मीडिया की दुनिया को समझिए। बहुत बड़ा दुनिया है ये, इसमें संभल के चलिए, अच्छे ढंग से चलिए हुँ, और अपना भविष्य भी इसमें बना सकते हैं। और अगर यूट्यूब की दुनिया में आप अपना भविष्य बनाते हैं, तो ये कोई अपराध नहीं है। यूट्यूब से अगर हुँ, पैसा कमाते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन इसमें ख्याल रहे कि हम सत्ता से सवाल कर सकते हैं, सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए लोगों से सवाल कर सकते हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोगों से सवाल कर सकते हैं, ठेकेदारों से सवाल कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी ये ध्यान रहे कि हम अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को अपमानित करने वाला काम ना करें। जी, ठीक है, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया हमारे युवाओं को संदेश भी दिया। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा और भी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म बनने वाला है और आप ही जैसे कई युवा, हम जैसे लोग वहाँ पर आगे बढ़ेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद आज हुँ, मनीष कश्यप यहाँ पे नहीं बैठा होता। तो इसी चीज को हम लोगों को समझना है। जेल में जाके मैंने बहुत सारी चीजों को एहसास किया, बहुत सारी चीजों को समझा। मैंने अपने पूर्व हुँ, गलतियों से मैंने मैं सीख लिया। और इन सारी चीजों को समझते हुए जो है आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। इस ये एक अलग ब्रह्मांड है। सोशल मीडिया एक हुँ, अलग ब्रह्मांड है। और इस जी, ब्रह्मांड में कोई भी ध्रुव तारा बन सकता है, कभी भी बन सकता है। कोई एक दिन के लिए बनता है, कोई एक साल के लिए बनता है, कोई सदियों के लिए बिल्कुल। बन जाता है। तो इस चीज को समझना है। लेकिन ध्रुव हुँ, तारा बनने के लिए ध्रुव तारा जैसा प्रयास करना होगा। तो चलिए अच्छे ढंग से प्रयास करें। यूट्यूब की दुनिया हुँ, को, सोशल मीडिया की दुनिया को गंदा ना करते हुए इसको साफ करें, इसको अच्छा ढंग से और आगे बढ़ाएं, ताकि कोई सवाल ना करे कि यूट्यूबर हुँ, खराब होते हैं, सोशल मीडिया पे गलत न्यूज आता है, कोई सवाल ना करे। ये सारी चीजें। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं, तमिलनाडु का कोई भी खबर मैंने गलत नहीं दिखाया था। कोई भी खबर मैंने गलत नहीं दिखाया था। मुझे फंसाया गया था, साजिश किया गया था और इसलिए मुझे जेल में डाला गया था। जी, बिल्कुल। मनीष जी, मैं आपसे अभी आपने ज़िक्र किया कि आप जब जेल में थे और इसके बाद जब बाहर आते हैं, एक अलग ही दुनिया आपको मिलती है, जैसा कि आपने भी कहा। क्या-क्या उस टाइम देखिए क्योंकि जेल में तो आप लोग फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इसके बाद बाहर आते, करते थे, वो करते दिन थे, करते कैसे थे। गुज फ़ोन इस्तेमाल करते थे, करते थे, हुँ, फ़ोन इस्तेमाल करते थे। हमें अच्छा। जेल मैनुअल के हिसाब से हफ्ते में हुँ, 1 बार फ़ोन, मतलब कि हम अपने परिवार को कर सकते हैं। अब जब अच्छा। जेल पे आई तो जेल की कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि हुँ, जेल में अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। जेल हुँ, में बंद कैदी जो है करा रहे हैं। हम तो हुँ, चाहते हैं कि अपराधी के भी बच्चे अपराधी ना बने, अपराधियों के बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो, ताकि उनके माता-पिता और ने जो गलतियाँ की है वो सीख ले कि अरे, हम जिस राज्य में, जिस देश में गलती की है, उस देश ने हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल कर दिया। हम ये चाहते हैं। तो जेल में बंद पहले तो 90% लोगों को सजा नहीं होता है, 2% कन्विक्शन रेट है पूरे देश में, तो यानी 98% लोगों को सजा नहीं होता है। तो हुँ, 98% निर्दोष लोग बंद है, यानी कहने का मतलब ये हुआ। तो कम से कम जेल में कुछ सुविधाएं बढ़ाई जाए, जेल में कंप्यूटर की व्यवस्था दी जाए, जेल में लैपटॉप हुँ, की व्यवस्था दी जाए, जेल में मोबाइल फोन की व्यवस्था दी जाए और उसका उसको मॉनिटरिंग किया जाए कि अगर फोन किसी को दिए हैं, सीरियस क्रिमिनल को मत दिया जाए। जैसे नीरव मोदी को जो है मिला हुआ है फोन, लंदन में जेल हुँ, में बंद है। और विदेशों में बहुत सारे जेलों में जब आप छोटे मोटे केस में जाते हैं तो आपको फोन दिया जाता है, लैपटॉप दिया जाता है। अब भारत में भी छोटे मोटे केस में अगर कोई जेल जा रहा है तो उसको हुँ, लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जाए, खाना सही दिया जाए और रहने का व्यवस्था सही दिया जाए। अगर रहने का व्यवस्था जेल में सही नहीं देते हैं तो छोटे मोटे क्राइम में गए हुए लोग जो है बड़े अपराधियों के संगत में आ जाते हैं।
अगर उनको मोबाइल फोन और लैपटॉप और कुछ व्यस्त होने का साधन नहीं देंगे ताकि वो व्यस्त रहें, तो जेल में जाके हुँ, जो है आपराधिक घटनाओं के लिए जो है साजिश करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे आपराधिक घटना करेंगे, यहाँ पे करेंगे। उनके सोच को डाइवर्ट करने की जरूरत है। तो उनको सोच के डाइवर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें लैपटॉप देने की जरूरत है, कंप्यूटर या मोबाइल फोन। अगर हम मोबाइल फोन दे देंगे और उस मोबाइल फोन में 5 नंबर अलाउ करेंगे, सिर्फ 5 नंबर, हुँ, छठा नंबर हुँ, नहीं। हुँ, छठे नंबर पे आप फोन हुँ, नहीं कर सकते। सिर्फ 5 नंबर अलाउ करेंगे और 5 नंबर उनके परिवार का रहेगा, उनके वकील का रहेगा, उनके अपने लोगों का रहेगा। तो वो 5 नंबर से क्या करेंगे, जब जेल में बंद रहेंगे तो सिर्फ अपने परिवार से बात करेंगे। और कोई भी हुँ, अपराधी अगर जेल में बंद है, वो अपने परिवार से बात करे, परिवार के साथ व्यस्त रहे, तो वो जेल में बंद होकर आपराधिक घटनाओं के बारे में नहीं सोचेगा, आपराधिक घटनाओं के लिए जो है कोई साजिश नहीं करेगा। तो हमारे जितने भी अपराधी हैं वो धीरे धीरे सही रास्ते पे आएंगे, धीरे धीरे। हुँ, इस चीज को डीपली समझने की जरूरत है, बहुत सारे देशों ने इस चीज को समझा है। तो जो भी हुँ, मर्डर, रेप, एनडीपीएस और देश विरोधी गतिविधि में जो लोग भी हैं, भले उनको आप मत दीजिए ये सारी सुविधा, लेकिन जो लोग छोटे मोटे केसों में जाते हैं उनको दीजिए, हुँ, ताकि वो बाहर की हुँ, दुनिया से कनेक्ट रहे, अपने लोगों से कनेक्ट रहे। वो अपने लोगों से नहीं कनेक्ट होंगे, बाहर की दुनियाओं से नहीं कनेक्ट होंगे, तो वो अपराधियों से कनेक्ट हो जाते हैं। वो अच्छी चीजों को नहीं सोचेंगे तो वो गलत चीजों को सोचने लगते हैं, और जिसकी वजह से भारत में आपराधिक घटनाओं पे लगाम नहीं लगता है। धीरे धीरे जेलों में संख्या बढ़ रही है, और विदेशों में जो है धीरे धीरे जेलों में कैदियों की संख्या घट रही है। बहुत हुँ, सारे देशों में कैदियों की संख्या घट रही है। तो हमें राष्ट्रपति, जो भारत की महामहिम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था क्या कि हमें नए जेल बनाने की जरूरत नहीं है, जेलों की संख्या हुँ, कम करने की जरूरत है। तो अगर हम चाहते हैं जेलों की संख्या कम करें, तो हम अपराधियों की हुँ, संख्या पहले कम कर देना। और अपराधियों की संख्या अगर हम कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जेल में नए तरीके से डिजिटल युग में सुधार की जरूरत है। जब लाइट आया, उस समय पंखा नहीं लगा जेल में, लोगों ने कहा कि पंखा हुँ, लगेगा तो लोग कैदी जो है आत्महत्या कर लेगा। लेकिन बाद में हुँ, धीरे हुँ, धीरे समझा गया कि पंखा जरूरी है। जब टीवी हुँ, आया, तो टीवी जेल में नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे समझा हुँ, गया नहीं, टीवी तो जरूरी है, टीवी दे देंगे तो कैदी जो है व्यस्त रहेंगे टीवी में, तो वो जी, जो है कुछ गलत चीज नहीं करेंगे। उसके बाद से मोबाइल फोन आया, तो मोबाइल फोन हुँ, जेल में नहीं दिया गया, लेकिन बाद में एक मैनुअल आया जिससे कुछ राज्यों में हफ्ते में 2 बार वो अपने परिवार से जो है 12 से 15 मिनट बात कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार, हर बार बारह हुँ, मिनट 12 मिनट या हुँ, 15 मिनट, कुछ राज्यों में एक बार, हफ्ते में 12 मिनट या हफ्ते में 5 मिनट। तो ये सारी हुँ, चीजें हैं, इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है डीपली। हम अगर एक अपराधी के दर्द को अगर नहीं समझ सकते हैं, हम हुँ, अपराधी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि भारत के संविधान के हिसाब से 98% लोगों को सजा ही नहीं होता है, तो यानी वो तो अपराधी हुँ, है ही नहीं। तो हम उनके भी दर्द को समझें, उनके भी दर्द को दूर करने का प्रयास करें, उनके अपराध की सजा दें, लेकिन उनके परिवार पे जो है सजा का असर ना हो। अगर एक अपराधी हुँ, जो है अपने परिवार से हुँ, डिस्कनेक्ट हो गया और उसका बेटा भी अपराधी बन गया, तो हमने तो अपराध बढ़ा दिया, अपराधी बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों पे स्टडी करने की जरूरत है, गहन विचार विमर्श करने की जरूरत है। ह्यूमन राइट्स वाले को इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है, ताकि जेल में बंद हमारे जो कैदी हैं उनके जीवन में हुँ, हुँ। सुधार हो और उनके परिवार वालों का भी जीवन सुधार हो। जी, ठीक है। मनीष जी, आपने बताया कि जो जेल में खामियाँ हैं, जो लोगों की सुविधाएँ मिलनी चाहिए, आपने ये बताया, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी एज़ अ पत्रकार, आप एक पत्रकार हैं और अभी जो राजनीति घटनाक्रम चल रही है, आपने देखा भी होगा, इंडिया गठबंधन बनता है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ बनाए जाते हैं और उसके सूत्रधार होते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आगे का भविष्य आप इंडिया गठबंधन का और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इंडिया गठबंधन में INDIA सब गायब हो गया, हुँ, सिर्फ डॉट, हुँ, आई डॉट के बाद IN के बाद डॉट। तो उस हुँ, जितना डॉट 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 था वो सारा डॉट 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 बचा हुआ है, और बाकी सारा चीज गायब हो गया। इंडिया गठबंधन के लोगों को सोचने की जरूरत है, और जब तक हुँ, वो लोग नहीं सोचेंगे तब तक ऐसे ही होगा। मान लीजिए जब आप राहुल गांधी जी जो न्याय हुँ। यात्रा निकालते हैं, तो न्याय जो आज है तो बिहार में वो जाने वाले हैं। अभी घुस गए हैं बिहार में, हुँ, घुस गए, किशनगंज में है अभी। तो हुँ, न्याय की जब बात करते हैं, तो एक हुँ, मनीष कश्यप यूट्यूबर था जिसके ऊपर NSA लगा था, और गलत तरीके से हुँ, NSA लगा था, तभी ना कोर्ट ने खारिज कर दिया NSA को। हुँ, कोर्ट ने खारिज किया, कोर्ट ने बोला कि नहीं, इस पे NSA नहीं लगना चाहिए। तो मनीष कश्यप बिल्कुल। के न्याय की बात राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? आप हुँ, एक पक्ष को देखते हैं सिर्फ, आप रॉन्ग साइड चलते हैं, हम राइट साइड हुँ, चलने वाले लोग हैं।
बोला जाता है ना कि मनीष कश्यप राइट हम्म। विंगर है, तो भाई हमें हम्म। इस बात का गर्व है कि हम राइट विंगर है, आप रॉन्ग विंगर है। राइट का अपोजिट रॉन्ग होता है, आप रॉन्ग साइड चल रहे हैं। आप अगर राहुल गांधी अगर बोले होते कि चलो ठीक है मनीष कश्यप ने जो किया किया, लेकिन उसके ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए, तो आज न्याय यात्रा हम्म। निकाले, उस न्याय यात्रा में मनीष कश्यप भी उनके साथ खड़ा होता। लेकिन ये हम्म। लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 5, 7, 10, 15, 20% लोगों की बात करते हैं। ये लोग सिर्फ हम्म। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों की बात करते हैं सिर्फ, और एक आंख पे पट्टी बांध के एक आंख से एक ही प्रकार के लोगों को देखते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों का भविष्य क्या होगा? अंधकार में है। और जिन लोगों ने राम को काल्पनिक बताया था, राम आज वास्तविक हो गए, और काल्पनिक हम्म। बताने वाले लोग खुद काल्पनिक हो गए। उसका जीता जागता उदाहरण ये इंडिया गठबंधन, जो काल्पनिक गठबंधन बना था और आज हम्म। काल्पनिक हो गया। ठीक है। आपने बताया कि इंडिया गठबंधन अब एक काल्पनिक गठबंधन बन गया है और जैसा कि आप कह रहे हैं लगातार कि एक एक राइट साइड में देखा जाता है, रॉन्ग साइड का जो भी आपने अब अभी बताया। मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री बन गए हैं फिर से वो दोबारा, लेकिन अगर बात की जाए लगातार विपक्ष यही निशाना साधा हुआ है केंद्र पर कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी खासकर विपक्षियों भारत के का लिए। विपक्ष कौन है? भारत का विपक्ष कौन है? हुँ। भारत का विपक्ष है चीन, पाकिस्तान। तो विपक्ष को औकात दिखाने के लिए भारत के सेना, भारत के लोग काफी हैं। वैसे ही भारत में भी भारत का विपक्ष है, भारत में भी हुँ। भारत का विपक्ष है। और उन विपक्षियों को 2024 में भारत की जनता जो है वो सबक सिखा देगा। उन विपक्षियों के बारे में आप बात मत कीजिए, क्योंकि वो लोग हुँ। रोते हैं, और रोते रोते उन लोगों के घर में जो है 400-400 करोड़ रुपया कैश पकड़ा जाता है। फिर रोना शुरू कर देता है, ईडी सीबीआई कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, फिर 400 करोड़ रुपया कैश पकड़ा जाता है। जितने विपक्ष के नेता हैं, आप हुँ। बताइए उसमें से एक गरीब नेता का नाम बताइए, जितने विपक्ष का। सब अरबपति खरबपति सब नेता, और सारे नेता का राज्य की स्थिति जो है कि वहां के लोग जो है परेशान है। आज तमिलनाडु के लोग जो है तमिलनाडु सरकार से परेशान है। जो समृद्ध बंगाल हुआ करता था, जहां पे बंगाली मतलब ये तो बहुत हाईली एजुकेटेड होगा, ये सिंगर होगा, ये आर्टिस्ट होगा, ये म्यूजिशियन होगा, ये डांसर होगा, ये एक्टर होगा बंगाली। आज उस बंगाल की स्थिति ममता बनर्जी ने क्या कर दिया है, और रोते रहती है हुँ। कि हम 1 रुपया सैलरी लेते, हम कुछ नहीं करते अपने लिए, और अपने भतीजा को प्रमोट कर रही है। शिबू सोरेन, जिन्होंने बोला कि हम आदिवासियों के लिए लड़ेंगे, आदिवासियों के लिए, और सारा आदिवासी का हक मार लिए और अपने बेटा को जो है मुख्यमंत्री बना दिए। झारखंड, बिहार में स्थिति आप देखिए, जो लोग दलितों हुँ। और ओबीसी पिछड़ा की बात करते थे, वही दलित ओबीसी और पिछड़ा का हक मार के जो है अपने ही बेटा को प्रमोट कर दिया। पहले अपनी बीबी को प्रमोट किया, फिर अपने बेटा को। उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी नेता, वाह रे कमाल का हुँ। समाजवादी नेता, कि अपने ही घर में 11 गो को आदमी को नेता बना दिए। कमाल का समाजवादी नेता। तो ये जो विपक्ष वाले हैं ना, इनका दिमाग भी हुँ। विपक्ष वाला ही हो गया है। ये देश के सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं, ये देश के सत्ता पक्ष के खिलाफ के साथ साथ देश के भी खिलाफ काम करते हैं ये लोग, और सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं। तो इन लोगों के बारे में मनीष कश्यप से मत पूछिए, किसी नेता से पूछिएगा, हमसे सिर्फ ठीक है, बिहार के जब बारे में आप पूछिए। ऐसे सवाल करते हैं तो कहीं न कहीं आप पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आप एक पक्ष हमसे का बिहार पक्ष लेते हैं। हमसे भी दो हमसे बिहार के बारे में हुँ। पूछिए। हम अभी आपके हुँ। ही इंटरव्यू में हम सारे पार्टियों को हुँ। बोले हैं कि मलाई खाया है सब, आप ही के हाँ, इंटरव्यू में, बिल्कुल। जस्ट जी, इसी बिल्कुल, इसी वीडियो बिल्कुल। में इसी वीडियो में हुँ। इसी वीडियो जी, में शुरू में बिल्कुल। बोले। तो हुँ, हमसे जी, बिल्कुल। हमसे बिहार के बारे में पूछिएगा, हम जवाब देंगे तो बिहार का कुछ भला होगा, और इन हुँ। भ्रष्ट लोगों के बारे में पूछिएगा तो कोई फायदा नहीं। तो हमसे बिहार के बारे में पूछिए। जी, बिल्कुल। मनीष जी, बिल्कुल पूछेंगे और देखिए लगातार अब 2024 लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है। कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से ये राम मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? राम राजनीति का प्रतीक नहीं है, राम हुँ। मर्यादा का प्रतीक है, राम समृद्धि का प्रतीक है। राम मतलब हुँ। होता है राष्ट्र का मंदिर, राष्ट्र का मंगल। तो राम हुँ। जो है राष्ट्र के मंगल का प्रतीक है। जिस दिन राम आए, उस दिन भारत का शेयर बाजार जो है 5वें नंबर से चौथे नंबर पे आ गया। मार्केट कैप वैल्यू जो है भारत के शेयर मार्केट का जो है $4.33 ट्रिलियन हो गया।
हांगकांग शेयर मार्केट का मार्केट कैप वैल्यू जो है 4.29, यानी हांगकांग शेयर हम्म मार्केट को भारत ने पछाड़ दिया। अगला टारगेट है जापान और उसके बाद से चीन और फिर अमेरिका। तो राम हम्म आए हैं, बहुत कुछ लेके आए हैं। यूपी को एक दिन में 40,000 करोड़ रुपया दिए, पूरे भारत को हम्म एक दिन में छोटे दुकानदारों को जो है 1 लाख करोड़ रुपया दिए। यूपी का पर्यटन बढ़ गया और जीडीपी के मामले में जो है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में यूपी जो है नंबर 1 होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं। राम पे राजनीति नहीं होना चाहिए, राम को समझने का प्रयास होना चाहिए, और जो जो लोग राम को समझे, राम उनको समझे। जिन लोगों ने राम को गले लगाया, राम ने उनको गले लगाया। लगाया 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए यही कहा जा रहा है कि बीजेपी अब तो 400 प्लस के पार जा रही है। देखिए, बीजेपी 400 प्लस पार तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, 300 प्लस फिक्स आप है। भविष्यवाणी करते हैं मनीष जी। 300 प्लस फिक्स है, 300 से 300 मैक्सिमम। देखिए, अभी परिदृश्य जो है हमेशा चेंज होता है। अभी बजट सत्र होने वाला है, जो बजट जी, सत्र 9 बिल्कुल। फरवरी से चालू होने वाला है, वो बजट हुँ, सत्र भी बहुत कुछ डिसाइड करेगा। वर्तमान स्थिति जो राम मंदिर के वजह से जो स्थिति हुआ है, वो 300 से हुँ, 325 का स्थिति है अभी बिहार थी पूरे देश का। बीजेपी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए, सॉरी एनडीए गठबंधन के लिए हुँ, नीतीश जी हुँ, आए हैं, 10 सीटें और प्लस कर लीजिए, मतलब कि 310 से जो है 335 कर लीजिए। अब हुँ, इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होगा बजट सत्र। बजट हुँ, सत्र के बाद जो है, हम लोग अगर बताएंगे कि 400 जाएगा कि 350 जाएगा, तो वो एग्जैक्ट हुँ, होगा। क्योंकि जो प्री इलेक्शन जो बजट होता है, जो हुँ, मतलब कि लोकसभा चुनाव से पहले का जो बजट होता है, वो वोट बैंक पे बहुत असर डालता है। उस बजट में हुँ, ध्यान रखा जाता है मिडिल क्लास का, उस बजट में जी, मतलब 5 साल में बिल्कुल। सिर्फ 1 साल ध्यान दिया जाता है मिडिल क्लास और गरीबों पे। हुँ, बाकी 4 साल तो अमीरों के लिए बजट पेश किया जाता है। तो प्री इलेक्शन जो बजट है, वो हुँ, इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है टैक्स रिलीफ कितना मिल रहा है, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों को रिलीफ कितना मिल रहा है, उसमें भारत के गरीबों के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ आ रही है, मिडल क्लास के लिए हुँ, कौन-कौन सी योजनाएँ आ रही है। तो वो बजट के बाद जब हम लोग चर्चा करेंगे, तो एग्जैक्ट हुँ। फिगर हम लोग बता पाएँगे। वो आप 10-20 बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि भारत हुँ, में मिडल क्लास जो लोग हैं, उनको जो है हुँ, कम से कम 15 लाख रुपया तक, वर्तमान परिदृश्य में महंगाई को हुँ, देखते हुए 15 लाख रुपया तक भारत के लोगों को टैक्स नहीं लगना चाहिए, 15 लाख रुपया तक। और हुँ, हुँ, 15 से 30 लाख पे 10% हुँ, टैक्स लगना चाहिए। और 30 लाख से ऊपर जो है, 30 से 50 पे जो है 20%, और 50 से ऊपर जो है आप 30% लीजिए। लेकिन हुँ, 15 लाख तक टैक्स बेनिफिट दीजिए, 15 लाख तक अभी वर्तमान कंडीशन में। और 15 हुँ, से हुँ, 30 लाख तक के जो इनकम जिनका हो रहा है, उनसे 10% लीजिए। तो ये मैं पहला मिडिल क्लास के लिए राहत चाहता हूं। पहले गरीबों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेके आइए, जिससे जो है हुँ, गरीबों को प्रत्यक्ष रूप से फायदा हो। किसानों के लिए कुछ सब्सिडी योजनाएं लेके आए, चूंकि किसान नहीं सब्सिडी योजनाएं लेके आ सकते हैं, तो किसानों के लिए कुछ ऐसी योजना लेके आई जिससे किसान को इंसाफ मिले। एमएसपी, बहुत सारा फसल का जो मिनिमम सपोर्ट, मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें होगा, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें हो। लेकिन अभी नहीं लगता है कि 15 लाख तक के इनकम पे जो है सरकार को छूट देने के मूड में है, क्योंकि राम हुँ, मंदिर का निर्माण के रथ पे जो है सरकार सवार है। तो इस बार ज्यादा हुँ, कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है मिडिल क्लास को। हुँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि 15 लाख तक का छूट सरकार दे, ताकि मिडिल क्लास को कुछ नहीं, बहुत कुछ राहत मिले। और जो गरीब लोग ज्यादातर प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जैसे हुँ, साबुन, सरफ, तेल, कॉपी किताब, बच्चों को पढ़ाने के लिए कपड़े, जो गरीब लोग यूज करते हैं, और जो कपड़े जो है 2000 से नीचे के हैं, उन कपड़ों पे जो है 5% जीएसटी कर दीजिए। उस पे 12 है, 18 है, कहीं कहीं 28 है। 28 तो कपड़ों पे नहीं है, 28 गाड़ियों पे है। तो उस पे जो है हुँ, 5% जीएसटी कर दीजिए। उससे जो है गरीबों को बहुत राहत मिलेगा। जो मोबाइल जो है 20,000 से कम का है, उस पे जो है जीएसटी कम कर दीजिए। तो ये सारी चीजें, ये हम लोग चाहते हैं। सरकार हर बात को थोड़ी मानती है। सरकार तो देखती है कि भारत का खजाना भी खाली नहीं होना चाहिए। इस चीज को भी सरकार को ध्यान रखना है। सरकार जो है दो हुँ, धारी तलवार पे चलती है। अगर सरकार ने सारा निर्णय जो है पब्लिक के हित में कर दिया, तो वहां पे खजाना खाली हो जाएगा। जब खजाना खाली होगा, तो हम ही लोग चिल्लाएंगे, खाली कर दिए, खाली कर दिए, खाली कर दिए। और सरकार जो है हुँ, सिर्फ खजाना भरना शुरू कर दी, तो पब्लिक नाराज हो जाएगा। फिर हम चिल्लाएंगे कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो सरकार जो है दो धारी तलवार पे चलती है।
उसको बैलेंस करते हुए, देश का ख्याल रखते हुए, पब्लिक का ख्याल रखते हुए सरकार कुछ ऐसा निर्णय ले जिससे भारत के युवाओं में खुशी का लहर हो, भारत के एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में खुशी का लहर हो, भारत के गरीबों में खुशी का लहर हो। बजट से हम लोग यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो आज हमारे साथ यूट्यूबर मनीष कश्यप जुड़े थे, जिन्होंने बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम का ज़िक्र किया और बजट को लेकर भी उन्होंने बताया है कि क्या कुछ वो उम्मीद कर रहे हैं एज़ अ मिडल क्लास फैमिली से मेरा देखते हुए। गला जो है बहुत-बहुत पूरा धन्यवाद। बैठ मेरा गला पूरा बैठ गया और हाँ। मैं तो कुछ चाय-वाय पीता नहीं हूँ, कभी-कभी कोई ज़बरदस्ती करता है तो वो मैं ठीक है। हुँ। 3-3 बार मैं सूप बनवाया और तीनों बार आपके वजह से ठंडा हो अरे! गया। कोई अब आप अपना सूप आराम से पी लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे चर्चा करने के लिए। हाँ, तो इतना समय देने आप के लिए, सभी ने कीमती देखा समय कि देने के लिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।